एक और निश्चित क्वेश्चन जिसके तौर पे हम पुनः इस चैप्टर के पूरे मार्क्स पर आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका पेपर में रहता है, √2 इज़ इरेशनल, ये प्रूव करना। और कभी √3, कभी √5, कभी √7, इन तीनों में से एक का आना लगभग तय है और आता भी है। तो आप जानते हैं कि बहुत शार्ट स्टेप में जो शार्टेस्ट रिक्वायर्ड स्टेप है, जो मिनिमम आपको लिखना ही है, उतने ही से हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कि इसको हम कम से कम स्टेप में और कितनी आसानी से इसको हम याद कर सकते हैं, इसकी कोशिश करते हैं। और आप भी देखिए, इसको बहुत आसानी से हो जाएगा। ये आपको 3 मार्क्स से कम नहीं आएगा और आप इसको पूरा नंबर पा सकते हैं। तो √2, √3, √5, √7, हमने सबसे बड़ा नंबर इसमें से √7 ले लिया। और इसको करने के बाद में आप स्टेप्स याद कर लें, लिख लें। जो कमज़ोर बच्चे हैं वो याद भी कर सकते हैं। आपको समझा दिया है कि कैसे है क्लास में है। अगर समझ में नहीं आता है तो अलग वीडियो में आप जो है पूछ सकते हैं। आप इसको आप मैसेज करके पता कर सकते हैं कि ये स्टेप्स कैसे आए हैं। आज हम टारगेट 40 के अंदर चूँकि बात कर रहे हैं, तो टारगेट 40 में क्या है कि हम मिनिमम उन कमज़ोर बच्चों के लिए कि जो कम से कम स्टेप लिख करके पूरा से पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके लिए ही मैं इसको बता रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसको ये पूरा का पूरा नंबर आप पाने की कोशिश करेंगे तो आप पा जाएंगे इसको नंबर। सबसे पहले हमने देखा है कि √7 इज़ इरेशनल, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो कैसे हम इसको प्रूव करें बच्चों? बहुत आसान है। तो पहले मांग लेंगे हम इसको कि √7 मान लिया इरेशनल नंबर नहीं है, √7 एक रेशनल नंबर है। तो √7 को जब हम रेशनल मान लेंगे तो हम जानते हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b, जहाँ पर b जो है वो 0 नहीं हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 0 नहीं होता है। हम इसको नॉट डिफाइंड की श्रेणी में पढ़ते हैं। तो आप a/b के रूप में हम इसको लिख देंगे, √7 इज इक्वल टू a/b। अब √7 का हम स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो a² इज इक्वल टू 7b²। और इसका मतलब होता है 7 डिवाइड्स a², 7a² को डिवाइड करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, a²/7 लिखेंगे तो आपका आ जाएगा b²। तो इसका मतलब हुआ कि 7 से हमने a² को डिवाइड किया तो आपका रिजल्ट आ गया b²। इसका मतलब है कि 7 डिवाइड्स a², तो ये लिख दिया गया। अब इसका मतलब अगर किसी का स्क्वायर अगर किसी को डिवाइड करता है, किसी नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर से भी वो डिविजिबल होगा, इसलिए ये 7 डिवाइड्स a हो जाएगा। तो आप इसको जान लेंगे। अब a अगर 7 से डिवाइड करता है तो इसका मल्टीपल होगा, तो a इज इक्वल टू 7c हम लिख सकते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू 7c इन दिस इक्वेशन, तो आप पा जाएंगे 49c² इज इक्वल टू 7b²। इस इक्वेशन 1 में जो है हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, a² की जगह पे लिख देंगे 49c², क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 और c का स्क्वायर c²। 7 और राइट हैंड साइड को जब हम लिखेंगे तो 7b²। अब ये 7 से दोनों डिविजिबल हैं, तो 7c² इज इक्वल टू b²। इसका मतलब 7 डिवाइड्स b², इसका मतलब 7 डिवाइड्स b। जब 7b² को डिवाइड कर b² से कोई नंबर डिविजिबल होगा तो वो b से भी डिविजिबल होगा। तो इस तरह से 7 डिवाइड्स b, तो 7 डिवाइड्स b हो जाएगा। इसका मतलब 7 इज फैक्टर ऑफ द a एंड b। तो ये कॉमन फैक्टर हो गया बच्चों। आपने माना है कि √7 जो है वो रेशनल नंबर है, इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये को प्राइम है। तो आपको एक कंट्राडिक्टरी फैक्ट मिल गया कि ये इसके एक कॉमन फैक्टर है जो कि इनकरेक्ट है। अतः सही क्या है, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। तो एजम्पशन सही क्या है? सही ये है कि √7 इज़ इर्रेशनल नंबर। अब तो ये बच्चों प्रूव हो गया क्वेश्चन। अब अगर हमको एग्ज़ाम में √7 की जगह पर √3 आता है, √2 आता है,
√5 आता है, तो इसी क्वेश्चन में कहाँ कहाँ आपको चेंज करना है एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। जहाँ जहाँ जैसे √2 के लिए करना है, तो जहाँ √7 आया है वहाँ वहाँ पर आपको 2 लिखना है। एक जगह पर अलग सी चीज़ लिखनी है, जहाँ स्क्वायर होगा वहाँ 2 का स्क्वायर लिख देंगे। यह √7 का स्क्वायर लिखा है, वहाँ पर √2 का स्क्वायर लिख देंगे, अर्थात 4c² यहाँ पर आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें एकदम वही रहेंगी। इसी तरह से अगर √3 आपसे पूछ लिया गया कि √3 इरेशनल प्रूव करो, तो 7 की जगह पर आपको 3 रखना है। 7 जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर 3 रखना है, और जहाँ 7 का स्क्वायर दिया हुआ है वहाँ 3 का स्क्वायर लिखना है। इसी तरह से अगर √5 के बारे में अगर पूछ लिया जाता है, तो केवल आपको ये डिजिट बदलनी है, 7 की जगह पर 5 रख देना है, और जहाँ 7 स्क्वायर 49 लिखा हुआ है वहाँ पर आपको 5 का स्क्वायर लिखना है। तो इस तरह से आप एक ही प्रश्न प्रिपेयर करके सारे क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं, और आप इस नंबर को पूरा प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है।